आज एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा और आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हमारा जो यूथ है आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हमारे छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल है, और वह जो इस मोबाइल के अंदर आ रहे होते हैं उन्हें अपना रोल आइकन मानने लगते हैं। तो इसका खामियाजा भी समाज को भुगतना पड़ेगा। हमारे को ये समझना होगा कि जो OTT प्लेटफॉर्म जो खुले हैं पैसा कमाने के लिए, उन पर अनैतिक रिश्तों पर बनी ढेर सारी अश्लील सामग्रियाँ भरी पड़ी हैं। हिंदी फिल्मों में पहले से ही जो है डबल मीनिंग डायलॉग बोलने का प्रचलन था, और MTV कल्चर ने माँ बहन की गालियों को बहुतायत में इस्तेमाल किया। इतना इस्तेमाल किया कि आम बोलचाल की भाषा में भी लोग गाली देकर बात करते हैं। ऐसा लगने लगा कि समाज इन चीज़ों को आत्मसात कर रहा है, इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, इन चीज़ों को परमिशन दे रहा है कि अब आप हर जगह पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद YouTube ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर लोग अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करके पैसा कमा सकते थे, और आज की डेट में कमा भी रहे हैं। एक बहुत पुराना डायलॉग या मुहावरा या कहावत रही है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और आज के इस जनमानस में नैतिक मूल्यों का इतना ह्रास हो गया है कि उन्होंने परंपराओं और संस्कृति की चिता जला दी है। बस कपाल क्रिया होना बाकी रह गया था, जिसे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल का ज्ञान देने वाले रणबीर अलाहाबादिया ने एक मुफट कलयुग की शूर्पणखा अपूर्वा मखीजा के साथ मिलकर इस कार्य को भी पूर्ण रूप से अंजाम दे दिया। रणबीर अलाहाबादिया के सो कॉल्ड एक घिनौने और ओछे स्टेटमेंट से सारा देश एकदम से हिल गया, जाग उठा। और जो गवर्नमेंट पहले से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को खुद रेगुलेट करना चाहती थी और हर चीज़ के लिए एक सेंसरशिप लेकर आना चाहती थी, वहाँ पर इंडियाज़ गॉट लेटेंट के इस भयानक एपिसोड ने यह साबित कर दिया कि वाकई में सेंसरशिप आना चाहिए। गवर्नमेंट को ये जो ऑटोनॉमस बॉडी है इसको रेगुलेट करना चाहिए। हालांकि जबान फिसल सकती है, प्राइम मिनिस्टर जी की भी जबान फिसली थी, बेटी पटाओ, लेकिन दुनिया भूल गई। लेकिन क्या नहीं भूला जा सकता? माता पिता का निस्वार्थ प्यार नहीं भूला जा सकता। वो माँ जो खुद गीले में लेटकर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है, जो माँ अपनी छाती से लगकर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इसलिए बड़ा करती है कि वो बड़ा होकर रणबीर अलाहाबादिया बनकर इस तरीके के ओछेपन के बयान दे, माता पिता के रिश्ते पर ओछी बातें करे। अरे एक माँ का जो पवित्र शरीर है, क्या वह बाजारबाद में प्रदर्शन करने के लिए बनाया गया है? क्या वह जो माँ का शरीर है वो बाजारू शरीर है? या फिर अपने लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रिश्तों की मर्यादा का कोई मतलब इनके लिए नहीं रह जाता। बस कैसे भी रुपयों पैसों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने अपने सम्मान के साथ में समझौता कर लिया, फिर कितना भी पैसा आ जाए उसका समाज बॉयकॉट करता है। इस बात को हमारे को समझ लेना चाहिए। एक बहुत पुरानी फिल्म है जिसमें अभिनेता धर्मेंद्र और अभिनेत्री राखी पर फिल्माया गया, जो जीवन मृत्यु की फिल्म है उस पर फिल्माया गया एक बहुत खूबसूरत सीन है, जिसे समय निकालकर हर किसी को देखना चाहिए। क्योंकि नाच गाने तो जीवन भर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन सच्ची सीख अगर एक बार दिमाग में नहीं बैठी तो इस जीवन में हमने कुछ हासिल नहीं किया। वो बेहद खूबसूरत सीन जिसे मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा फिर डिसाइड कीजिएगा। हजरत ईसा मसीह ने कहा है, सुई के इस छोटे से छेद में से ऊंट जैसा भारी भरकम जानवर गुजर सकता है, मगर ईश्वर के राज में दौलत का पुजारी कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां दौलत का कोई मोल नहीं। दौलत को अगर हम पैदावार के रूप में लें तो भी इसका दर्जा इज्जत से ऊंचा नहीं हो सकता। इज्जत का ख्याल ही आदमी को मेहनती बनाता है, और जब आदमी मेहनत करता है तब उत्पादन होता है। सभी जानते हैं कोई भी इज्जतदार आदमी भूखा मर जाएगा, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। इज्जत हमारे जीवन का उद्देश्य है, दौलत तो सिर्फ जीने का साधन है, तो फिर साधन उद्देश्य से ऊंचा कैसे हो सकता है? ये वो सीन है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि जीवन में हमारा लक्ष्य महत्वपूर्ण होता है, साधन नहीं। और इस मानव देह में हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति है, और जो हम उसकी पूजा करने के लिए जो सामग्री पैसों से खरीदते हैं वो एक साधन मात्र है, और साधन कभी साध्य से बड़ा नहीं हो सकता। और जो रुपयों के लिए इस कदर बेहुदगी तक पहुंच जाते हैं कि अच्छे बुरे में
फर्क करना भूल जाते हैं, नंगे होने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी मानसिकता आखिर कैसी हो सकती है? जिनके लिए सम्मान से बढ़कर पैसा हो जाता है, वो ये भूल जाते हैं कि हम उस देश के निवासी हैं जहां पर महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ समझौता करना स्वीकार नहीं किया था, घास की रोटियां खाई थी। रानी पद्मावती ने 16,000 स्त्रियों के साथ सिर्फ अपनी इज्जत के लिए स्वयं के शरीर में आग लगा ली थी, जौहर कर लिया था। आज स्वयं की यूथ आइकन की इमेज बनाकर, लाखों करोड़ों का सब्सक्राइबर बेस बनाकर कोई भी व्यक्ति ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि जो स्पिरिचुअल का ज्ञान दे रहा है वो इस तरीके की ऊंची बातें करेगा। लेकिन ये बातें की गई। ये वही रणवीर अलाहाबादियां हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन पर बात करते हैं, जिन्होंने एक बार बताया था कि इनका जो एग्रेशन था काफ़ी था, मुंह में जो आता था बोल दिया करते थे, बहुत एल्कोहलिक थे, भटके हुए थे, भगवान में भरोसा नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने आत्ममंथन किया, ये जाना कि जीवन की दिशा किस तरफ जा रही है, और उसके बाद में योगा मेडिटेशन की तरफ इन्होंने अपने स्टेप्स लिए। धीरे धीरे गलतियों में सुधार किया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम बढ़ाया। अब दिक्कत ये हो रही है इस शख्सियत को समझने की कि आखिर जो ये कह रहा था वो सच है, या इसने ये जान लिया कि अध्यात्म का नाम लेकर एक लंबा चौड़ा सब्सक्राइबर बेस तैयार करके उसको अपनी शराब के पैसे निकालने का बंदोबस्त कर लेना है। या फिर वो इतना फ्रस्ट्रेशन में है कि अपने माता पिता को ऐसी अंतरंग अवस्था में देखकर फैंटेसी के ख्यालात बुनता रहा, और बाद में मतलब ये बातें कहीं स्पिरिचुअल ज्ञान में तो कर नहीं सकता था, लेकिन इसे एक ऐसा चरित्रहीनों का साथ मिल गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पर ये भावावेश में सब कुछ बकता चला गया जो इसके मन में आया, और वहां पर सब हंस रहे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं। अरे ऐसा हम अपेक्षा किसी विदेशी कल्चर से भी नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर हमारे देश में बहुत ढोल पीटा जाता है कि बाहर की कल्चर बेकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाहर की कल्चर में भी इस तरीके के अनैतिक रिश्ते को गरिमा की दृष्टि से देखा जाता होगा, या कोई घर परिवार इसे स्वीकार करा जाता होगा। जो रणवीर अलाहाबादिया ने कहा वो निकृष्टतम बात है। ये कहते हुए रणवीर ये तक भूल गया कि कितने मुश्किल से, कितनी मेहनत के बाद उसने इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस बनाया था, कितने लोगों का विश्वास जीतकर उसने अपनी एक उज्जवल छवि का निर्माण किया था, जिसे बनाने में लोगों को मतलब जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाया करता है। उसका नाम सुनकर लोगों को एक गरिमा का एहसास होता था, एक सकारात्मक ऊर्जा, मतलब हम अपने आप को एक सकारात्मक ऊर्जा से घिरे अपने आप को मानते थे। सोचकर देखिए कि अगर हमारा कोई बच्चा किसी बच्चे के साथ स्टडी करना चाहता है, किसी के साथ खेलना चाहता है, और अभिभावक ये भरोसा करते हैं कि नहीं ये तो रणवीर अलाहाबादिया जैसा एक स्पिरिचुअल बच्चा है, तो उसके साथ बच्चे को भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से वो कुछ गलत सीख कर नहीं आएगा, कुछ सीख कर आएगा तो अच्छा ही सीख कर आएगा। लेकिन जब ऐसे में किसी अभिभावक का जो ध्यान टूटता है, क्योंकि कई लोगों ने ये कहा कि भैया आप देखिए मत सुनिए, नहीं, अरे उन्हें यह समझना चाहिए कि सुनने के लिए वो किसे गए थे? रणवीर अलाहाबादिया को, जो अपना स्पिरिचुअल ज्ञान में महारत हासिल की हुई है, लेकिन वहां पर जाकर जो उन्हें सुनना पड़ा, क्या उससे विश्वास नहीं टूटता? आप किसी पर भरोसा करते हैं या आप पर कोई भरोसा करता है, जब उसके विश्वास को आप तोड़ते हैं तो इससे निकृष्टतम कृत्य, इसकी क्षमा भगवान भी नहीं देगा। और जो सबसे खराब बात लगी वो ये कि भारत की स्त्रियां कब से अपने आप को भोग्या समझने लगी। हमारे शास्त्र तो हमेशा ये कहते हैं कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, और स्त्री को वो शक्ति का अवतार माना जाता है जो अपनी कोख में एक जीव को रखकर उसे इस संसार में लेकर आती है। क्या एक माँ अपने बेटे के सामने नंगी होकर खड़ी हो सकती है? लेकिन घोर कलयुग है भैया। यहाँ पर जो अपूर्वा मखीजा जैसी एक जो कलयुग की शूर्पणखा है, वो इसे भी करके दिखा देंगी, जो खुलेआम कह रही है कि हम मेरे को तो प्राइवेट पार्ट कम से कम 6 इंच का चाहिए। ऐसी घिनौनी औरतें जिन्हें देश की संस्कृति से, देश की परंपराओं से कोई मतलब नहीं है, बस पैसा मिल जाए तो कपड़े उतारने में कैसी शर्म। मगर ठहरिए, आज क्रिएटिविटी के नाम पर हमारी औरतें और आदमी भी क्या वही उलझुल हरकतें नहीं कर रहे हैं? और मजे की बात, लोग उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उनको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं क्या? क्रिएटिविटी के नाम पर धड़ल्ले से घर की इज्जत कही जाने वाली औरतें डीप गले के ब्लाउज पहनकर क्या नृत्य नहीं कर रही हैं? लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के नाम पर अपनी गोलाकार छातियों का प्रदर्शन नहीं कर रही हैं? क्या कॉमेडी के नाम पर
किए जाने वाले फूहड़पन को आप और हम लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी छोटी छोटी गलतियां आज पहाड़ बन गई हैं और अब वो जो बुरी बातें थीं अब सड़ांध मारने लगी हैं, इसलिए लोग एकदम से जागे हैं। अब भी अगर इन बातों को छोटा मानकर नहीं चेते तो देखिए अब ऐसा होता ही रहेगा। और ये समझ लीजिए कि नींव पड़ चुकी है, अब तो सीधे मकान आने वाले दिनों में तैयार होंगे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि माता पिता के पवित्र रिश्ते को समझने के लिए किसी भी धार्मिक किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये संस्कारों में रचा बसा होता है। लेकिन जिसके दिमाग में एक बीमारी छा गई हो, जो माता पिता के पवित्र रिश्तों को जिन्होंने उससे भी बड़ा किया हो, या फिर जिसके पास अब खा पी कर जो अघा गया है, उसे जीवन में अब सिर्फ कामुकता के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जो माता पिता के रिश्ते में भी इस तरीके के ओछेपन के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, आप उसके मानसिक स्तर को देख सकते हैं। जो आकर क्षमा मांग रहा है, जिसने प्रोग्राम होते समय हंसकर हर फूहड़ता का मजा लिया, और वहाँ पर जो स्त्रियाँ हैं वो खुद कह रही है, मतलब गालियाँ दे रही है अपूर्वा मखीजा, वो कह रही है कि तुमने वो जगह देखी है जहाँ से तुम पैदा हुए हो, तो ऐसी अब औरतों को कौन सी गाली दी जाए। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता के चरणों में जो स्वर्ग होता है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। तो कितनी बड़ी बात कही गई है। तो इसे समझने के लिए क्या किसी किताब का हमारे को ये कहना पड़ेगा कि भाई माता पिता की इज्जत कीजिए क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है। और शास्त्रों की माने तो भाई देवता वहाँ पर निवास करते हैं जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है। लेकिन क्या अपूर्वा मखीजा जैसी स्त्रियाँ जो शूर्पणखा की तरह हैं, जो राम जी और लक्ष्मण जी के जो है सौंदर्य पर मुग्ध होकर किसी के भी साथ संबंध बनाने के लिए चल दी, ये अपूर्वा मखीजा जो महीने में 15 लड़के बदल देती है, वो भैया भारतीय सनातन संस्कृति को क्या समझेगी। मगर ये साबित हो चुका है कि कलयुग का समय है और एक ही शरीर में देवता और दानव निवास करते हैं, जिन्हें अगर अब भी शक हो वो रणवीर अलाहाबादिया के स्पिरिचुअल ज्ञान को देख लें और उसके बाद में इंडियाज़ गॉड लेटेंट को जाकर देख लें। उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि आज की जो दिमाग के अंदर कितना जो है कूड़ा भरा पड़ा है। अब इससे ज़्यादा भत्सना करूँगा तो खुद की जबान गंदी होगी। आपको क्या लगता है कि ये सब अचानक हो गया या धीरे धीरे इसकी ज़मीन तैयार हो रही थी, जिसे बनने में सालों लग गए थे और अब जाकर ये विस्फोट हुआ है? आपको क्या लगता है? अपनी बहुमूल्य राय जरूर दें। जय जय श्री सीताराम।